हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश होंगे। तो आज हम आए एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है क्या हुआ जब बादशाह अकबर के सामने स्वामी हरिदास जी ने गाने से मना कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन के गायन पर रीझ कर कहा, तानसेन, तुम्हारी जैसा संगीतज्ञ और कोई नहीं है। तानसेन ने कान पकड़ लिए, बोला, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे गुरु हरिदास जी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। बादशाह ने कहा, एक दिन उन्हें हमारे दरबार में दावत दो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि उनके गुरु सिर्फ अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं और ना ही धन व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो अपने पद को भुलाकर वह बादशाह के रूप को ढक कर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम वहीं जाकर उनका दीदार करेंगे। तानसेन ने कहा, आप अगर सेवक के रूप में तानपुरा उठाकर चले तो शायद स्वामी जी का भजन सुनने में सफलता मिल जाए। बादशाह राजी होकर साथ में चल दिए और उन्हें स्वामी जी का संगीत सुनने का मौका मिल गया। संगीत सुनकर बादशाह कृत्य हो गए और अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ सेवा बताइए। स्वामी जी हंसे और बोले, सेवा करोगे? अपने शिष्य से कहा, इन्हें बिहार घाट की उस सीढ़ी को दिखा दो जिसका एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया है। बादशाह को स्वामी जी द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य की तुलना में बहुत छोटी लगी। स्वामी जी ने कृपा करके उन्हें कुछ दूर के लिए दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण के धाम के, अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण के धाम में परम ऐश्वर्य की एक झलक देख पाए। अकबर ने जब बिहार घाट जाकर उस क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देखा तो उस पर जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े थे, वैसा एक रत्न भी उसके खजाने में नहीं था। वापस आकर वह भक्त हरिदास के चरणों में झुक गया। हरिदास के बहुत से शिष्य हुए। इनमें से गोस्वामी जगन्नाथ के 3 पुत्रों से गोपीनाथ जी श्रृंगार सेवा के, श्री मेघश्याम जी राजभोग सेवा के और श्री मुरारी दास जी शयन भोग सेवा के अधिकारी थे। मेघश्याम जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र बिहारी दास जी के स्वामी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। ये सब स्वामी हरिदास जी के साथ रहते। अंत में स्वामी जी ने बिहारी दास जी के समक्ष प्रियालाल की लीलाओं को उजागर किया और इन्हें अपने अव्यक्त निकुंज श्यामा श्याम की सेवा का कार्य सौंपकर नित्य लीला में प्रवेश किया। वृंदावन। शास्त्रीय संगीत के सितारे स्वामी हरिदास की भूमि वृंदावन को संगीत साधकों का तीर्थ मानते हैं। यह वही भूमि है जहाँ संगीत साधना से स्वामी हरिदास ने ठाकुर बाके बिहारी जी को प्रकट किया। स्वामी हरिदास के संगीत पर जब बाके बिहारी मुरीद हो गए तो राजा महाराजाओं की बात क्या की जाए। बादशाह अकबर के दरबारी तानसेन अपने संगीत के लिए प्रख्यात थे। वह स्वामी हरिदास के शिष्य थे। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन से उनके गुरु स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने की इच्छा जताई और तानसेन के साथ वे वृंदावन आ गए। लेकिन स्वामी हरिदास ने बादशाह अकबर के सामने गाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब अकबर ने कुछ मांगने को स्वामी हरिदास से कहा तो स्वामी जी ने एक ही वस्तु मांगी कि भविष्य में संतों की इस भूमि में न आना। प्राचीन इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपने अकबर द ग्रेट मुगल नामक ग्रंथ में विक्रम सन 1627 में अकबर बादशाह का वृंदावन निधिवन आनंद तथा दिव्य दृष्टि से श्री वृंदावन के चिन्मय तत्व को देखने का उल्लेख किया है। बादशाह अकबर के बारे में उल्लेख है कि एक दिन अकबर ने तानसेन के गायन पर रीझ कर कहा, तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ और कोई नहीं। तानसेन ने कान पकड़े और बोले, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे गुरु स्वामी हरिदास के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकबर ने कहा, स्वामी हरिदास को दरबार में बुलाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन बोले, उनके गुरु सिर्फ प्राण प्रियतम भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए गाते हैं,
किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने अथवा धन व प्रतिष्ठा के लिए नहीं। आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो पद भुलाकर वृंदावन चलना पड़ेगा। अकबर वृंदावन के लिए चल दिए। इसके बाद तानसेन ने उन्हें तानपुर पकड़ा कर कहा, आपको स्वामी जी सेवक समझेंगे तो भजन सुनने में सहूलियत होगी। बादशाह इसके लिए तैयार हो गए। निधिवन में जब स्वामी जी का गायन सुनने को मिला तो अकबर कृतज्ञ हो गए, लेकिन स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से अकबर को पहचान गए।